सागर शीतल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की पावन धरा पर स्थित गुणायतन परिसर, जहां से आप शंका समाधान के लोकप्रिय कार्यक्रम को पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से आप सभी लोग और देश और दुनिया में अपने घरों में टीवी सेट के सामने बैठे हुए उन सभी दर्शकों का गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बंधुओं, हम कार्यक्रम का शुभारंभ करें उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे उन सभी दर्शकों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। बंधुओं, गुणायतन में पंचायतन शैली के जिनालय का निर्माण कार्य बड़ी तीव्र गति से चल रहा है और कुछ ही दिनों में वह पूर्णता की ओर है। साथ ही साथ अभिनव केंद्र का भी कार्य लगभग पूर्णता की ओर है और गुणायतन के इन उपक्रमों को देखते हुए गुणायतन परिवार से लोग जुड़ते हैं अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए। आज जो लोग गुणायतन परिवार से जुड़े हुए हैं, हम उनके नामों की घोषणा यहाँ पर कर रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि के साथ आप उनके दान की अनुमोदना करेंगे और अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो मंच पर पहुंच करके वे सम्मान को ग्रहण करेंगे। आज निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं, पहले निर्माण निधि थे, अब निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं कुमारी सुधर्मा संघी, जयपुर राजस्थान से। अगर यहाँ उपस्थित हों तो मंच पर आ जाएं। चले, जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। साथ ही आज स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं गुणायतन परिवार से, पहले से वह श्रोमणी संरक्षक के रूप में परिवार है, लेकिन आज उनके बेटे की इच्छा हुई कि हम अपनी कमाई से गुणायतन परिवार से जुड़ना चाहते हैं, तो आज प्रातः काल के दोनों शांति धाराओं का सौभाग्य भी उन परिवार ने प्राप्त किया था और स्तंभ के रूप में भी आज जुड़ रहे हैं। श्री सम्यक जैन सुपुत्र श्री सुनील रमेश पाटौदी, इंदौर मध्य प्रदेश से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप उनका भी सम्मान कीजिएगा। बंधु, हम आपसे भी अनुरोध करेंगे कि अगर आप अभी तक गुणायतन से नहीं जुड़े हुए हैं तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र है, सर्वश्रेष्ठ समय है और आप अपनी संपत्ति का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कीजिएगा। आने वाले जीवन काल में आपका, आपके परिवार की यशोगान किया जाए कि ऐसे स्थान पर आपने दान दिया था जहां पर आप अपने सामने उस दान को फलता फूलता देख रहे हैं। तो अगर आप अभी तक गुणायतन परिवार से नहीं जुड़े हैं तो निर्माण निधि से लेकर के स्तंभ और संरक्षक ट्रस्टी के रूप में आप किसी भी रूप में गुणायतन से जुड़ सकते हैं। कार्यालय से संपर्क करें और आप गुणायतन परिवार से जुड़ें। साथ ही गुणायतन में बनने वाले जिनालय में बेदी और शिखर आदि के निर्माण में अगर आप अपने स्वर्ण दान देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कार्यालय में अपना स्वर्ण दान देकर के और अपने नाम की घोषणा यहां से कर सकते हैं। हम पूज्यवन मुनि श्री स्वरूप सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में निवेदन करते हैं कि वे पहले अपना प्रश्न पूज्य श्री के श्री चरणों में रखें और उसके बाद में इस सत्र को आगे बढ़ाएं। इच्छामि महाराज जी। मुनि तरह के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रश्नों के लिए सीधे चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य शुल्लक श्री सुभग सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारा श्री प्रायश्चित क्या होता है और इससे क्या लाभ है, और भावना योग का जो शिविर हुआ था उसमें युवा वर्गों के लिए जो कन्फेशन प्रोग्राम रखा था उसमें युवा वर्गों ने अपने दोषों को गुरु के समक्ष प्रकट करके तत्संबंधी प्रायश्चित ग्रहण किया था महाराज जी। तो इससे उन युवाओं के लिए क्या प्रेरणा मिल सकती, क्या वो अपने किए हुए दोषों से मुक्त हो सकते या उनके जीवन में सुधार आ सकते? कृपया समाधान कीजिए। नमस्ते। देखिए, प्रायश्चित एक बहुत बड़ा तप है। प्रायः का अर्थ होता है अपराध और चित्त का अर्थ होता है शुद्धि। जिससे अपराध की शुद्धि हो उसका नाम प्रायश्चित, अथवा जिससे पाप का छेदन हो उसको बोलते हैं प्रायश्चित। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अज्ञान, प्रमाद अथवा अन्य किसी परिस्थितिवश कोई गलती हो जाए और गलती का एहसास होते ही वह उसका अंतर मन से प्रायश्चित करे तो बहुत सारे पाप
प्रायश्चित के माध्यम से नष्ट हो जाते हैं। तो प्रायश्चित को इसीलिए एक बड़ा तप कहा है। पहली कोशिश करो कि कोई गलती ना हो, कदाचित गलती हो जाए तो उसकी अनदेखी ना करो, उसकी गुरु के समक्ष आलोचना करो, प्रकट करो और उसका प्रायश्चित करो। प्रायश्चित से शुद्धिकरण होता है। प्राय लोग प्रायश्चित को दंड समझते हैं। प्रायश्चित दंड नहीं होता। दंड और प्रायश्चित में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दंड दिया जाता है, प्रायश्चित लिया जाता है। जब किसी को दंड दिया जाता है तो दंड प्राप्त करने वालों के हृदय में दंडदाता के प्रति क्षोभ होता है, और जब प्रायश्चित लिया जाता है तो प्रायश्चित लेने वाला प्रायश्चित प्रदाता के प्रति कृतज्ञता का भाव रखता है कि इन्होंने मेरे बहुत बड़े बोझ को दूर कर दिया। दोनों के परिणाम में बड़ा अंतर है। इसलिए कोई भी अगर गलती हो जाए तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित की महिमा बताते हुए एक दिन गुरुदेव ने बड़ी बात कही थी। 1985 में जब वो हम लोगों को स्वामी कार्तिकेयान उपेक्षा पढ़ा रहे थे, आहार जी की बात, तो उन्होंने एक दिन चर्चा में कहा कि देखो प्रायश्चित की कितनी गहरी महिमा है। प्रायश्चित शास्त्र में ऐसा लिखा है कि किसी मुनि के द्वारा कोई बड़ा अपराध हो जाए, उस अपराध के बाद वो मुनि यदि गुरु से प्रायश्चित लेकर ध्यान में निमग्न हो जाता है तो आचार्य उसकी 3 प्रदक्षिणा करके वंदना कर सकते हैं। ये प्रायश्चित की महिमा है, ताकत है। तो गलती होना बुरी बात नहीं है, गलती को दोहराना और गलती को छुपाना सबसे बड़ी बात है। इसलिए गलती करो मत, और गलती हो जाए तो उसे पुष्ट मत होने दो, जितनी जल्दी हो उसका प्रायश्चित करो। आपने कहा भावना योग के दौरान लोगों को प्रायश्चित का जो सेशन होता है उसका क्या परिणाम? जब लोगों के भाव धारा को निर्मल बना दिया जाए, मैं अंतर यात्रा कराता हूँ और उसमें लोग जब जुड़ते हैं तो अंदर से एक उद्वेलन आता है। और मैंने देखा प्राय सभी कार्यक्रमों में युवक युवतियों ने अपना हृदय खोला, उनसे जो भी गलतियाँ हुई खुद के आचरण के संबंध में अथवा माता पिता और परिवार के साथ किए गए व्यवहार के संदर्भ में, उन लोगों ने खुले मन से अपनी बात रखी, प्रायश्चित लिया और इतने भींगे हुए परिणाम देखे कि अब हम बदलाव चाहते हैं। और वो बदलाव घटा भी। कई लोग, सबसे पहले इसकी शुरुआत मैंने उदयपुर से की थी। अभी पिछले साल एक युवक आया था उदयपुर, जो उदयपुर के शिविर में आया था, बोला महाराज जी उस दिन के बाद मेरा जीवन परिवर्तित हो गया, अब जो गलतियाँ मुझसे हुई उसकी तरफ अब देखने की भी इच्छा नहीं होती। तो प्रायश्चित से विशुद्धि बढ़ती है, जीवन परिवर्तित होता है। अतः सभी को कहीं कोई गलती हुई हो तो प्रायश्चित जरूर करना चाहिए। निवेदन है पूज्य शुल्लक श्री चिद्दूप सागर जी महाराज के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बोधि की प्राप्ति कराएं। पूज्य मुनि त्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग में व्यक्ति दुखी होता है और आर्त ध्यान करता है। इसके विपरीत अनिष्ट इष्ट संयोग और अनिष्ट वियोग भी होता है, उसमें व्यक्ति हर्ष मनाता है। तो इसमें कौन सा ध्यान होता है और इसका क्या फल होता है? देखिए, इष्ट के वियोग में आर्त ध्यान होता है, अनिष्ट के संयोग में आर्त ध्यान होता है, बिल्कुल सही है। अनिष्ट का संयोग और अनिष्ट के वियोग में होने वाला हर्ष भी एक प्रकार की आकुलता ही है। इसको धर्म ध्यान मत मानना, ये उसी श्रेणी में है। जो इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प है ये आकुलता है, और आकुलता मात्र आर्त ध्यान है, ऐसा समझना। निवेदन है पूज्य शुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज के चरणों में कि हमारी ज्ञान वृद्धि हेतु अपना प्रश्न प्रेषित करें। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, एक दोहा है, मन जाए तो जान दे, तू मत जाए शरीर,
उतरी रखी कमान तो क्या करेगा तीर। महाराज जी इस दोहे का अर्थ बताने की कृपा करें। मन जाए तो जाने दे तो मत जाए शरीर, पुतरी रखी कमान तो क्या करेगा तीर। अर्थात किसी कार्य में कोई क्रिया हम कर रहे हैं, कदाचित मन चला गया तो चले जाने दो, अपने वचन और शरीर से उससे मत जोड़ो, अपनी एक दूरी बनाए रखो। पुतरी रखी कमान तो क्या करेगा तीर। तीर और कमान दो चीज़ें होती हैं। तो कमान हाथ में लिया जाता है, उससे तीर छोड़ा जाता है। पुतरी रखी कमान तो क्या करेगा तीर। पुतरी, यहाँ पुतरी के अर्थ को थोड़ा देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, पुतरी, पुतरी यानी रख दिया, कमान हमने धरती पर रख दिया तो तीर क्या करेगा। या पुतरी रखी कमान का अर्थ ऐसा तो नहीं है कि उसमें से उसकी डोर निकाल दी तो तीर क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए हम अपने संयम को बरकरार रखें, अपनी प्रवृत्ति में यथा संभव अंकुश लगाएं। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज। अवसर का लाभ लेते हुए मैं भी महाराज श्री एक प्रश्न रखना चाहूँगा। हाँ। प्रश्न थोड़ा बड़ा है महाराज श्री। हाँ। एक व्यंग पढ़ा था कहीं पर कि जो व्यक्ति साइकिल चलाता है वो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि जो व्यक्ति साइकिल चलाता है वो अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है, क्योंकि वो गाड़ी नहीं खरीदता, उसका पैसा बाजार में नहीं आता। वो पेट्रोल डीजल नहीं खरीदता, उसका पैसा बाजार में नहीं आता। वो गाड़ी मेंटेन नहीं करता, उसका पैसा बाजार में नहीं आता। और वो स्वस्थ रहता है तो अपना इलाज भी नहीं करवाता, उसका पैसा भी बाजार में नहीं आता। इसलिए वो खतरा है। मेरा सी प्रसंग तो व्यंग्यात्मक है, लेकिन सच्चाई यही है कि अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए कई पहलू हैं जो अनैतिक हैं। सबसे पहले पाप कर्म अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छे हैं, जैसे शराब हो गया, कसीनो हो गया। जो व्यक्ति जितना भोग विलासी होगा उतना अच्छा है अर्थव्यवस्था के लिए। दूसरा है पर्यावरण, चाहे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हों या आजकल की जो मानसिकता बनाई जा रही है यूज एंड थ्रो की, जितने जल्दी हम चीज़ों को खराब करके नई चीज़ खरीदेंगे अर्थव्यवस्था के लिए उतना अच्छा है। तीसरा है अपना स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जितना खराब होगा, लोग स्वास्थ्य पर जितना पैसा खर्च करेंगे अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। कोई संस्था हो या सरकार हो महाराज श्री, सब अर्थव्यवस्था बढ़ाना चाहते हैं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इन सभी चीज़ों का समर्थन करते हैं। तो महाराज श्री इस अंधी दौड़ का अंत कहाँ होगा, या इसमें दौड़ते दौड़ते हमारा ही अंत हो जाएगा? कृपया समाधान करें। बहुत अच्छा भाव आपने प्रकट किया। अर्थव्यवस्था की इस अंधी दौड़ का अंत कहाँ होगा? दरअसल ये अर्थव्यवस्था की बात नहीं है, ये उपभोक्तावादी युग की अर्थव्यवस्था की बात है। हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था का मूल आधार रहा, उसमें एक बात सदैव कही गई कि अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक बनाए रखना चाहते हो तो आय बढ़ाओ, व्यय घटाओ। हम लोगों का कमंडल होता है ना, कहाँ है कमंडल? लाओ कमंडल, उठा कमंडल ला। ये जो कमंडल देख रहे आप, ये कमंडल में भूमंडल का अर्थशास्त्र है। इसमें भरने का स्थान बड़ा है ना, और निकलने का स्थान छोटा है। निकलने के लिए बहुत थोड़ी निकासी, तो इस कमंडल में जल की कभी कमी नहीं रहती, देखिए है ना, बहुत थोड़ी सी धारा। तो आमदनी अधिक हो, खर्चा कम हो तो आपकी अर्थव्यवस्था बनी रहेगी, और आमदनी कम हो, खर्चा अधिक हो तो अव्यवस्था होगी। आपने अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए जितनी भी बातें की है वो अव्यवस्था को बढ़ाने वाली है। चाहे वो
पाप से संबंधित हो, चाहे पर्यावरण के संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, और चौथी बात क्या कही थी आपने? तीन ही बात की। तो पाप, पर्यावरण और स्वास्थ्य, इनके पीछे अर्थ का अपव्यय है। हमारे देश में अपव्यय का निषेध है। देखिए हमारे देश की क्या सोच थी और आज की सोच क्या हो गई। मैंने सुना महाराणा रंजीत सिंह के पास एक चीन का व्यापारी आया और एक बेश कीमती झूमर लेकर आया, कांच का बेश कीमती झूमर, बड़ा कलात्मक झूमर था। उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। तो उस व्यापारी ने कहा कि इस देश में कला की कोई कद्र नहीं है, कला का कोई मूल्य नहीं है। तो महाराजा रंजीत सिंह ने कहा, हम कला का सदैव मूल्य रखते हैं, मूल्य देते हैं, कला की कद्र करते हैं, पर उसी कला की जिसमें स्थायित्व हो। आपकी चीज़ बहुत सुंदर है पर इसकी उम्र क्या है? हाथ से गिरे और चकनाचूर हो जाए। हम अपने देश की जनता की मेहनत का पैसा ऐसे अल्पकालिक चीज़ों में नहीं लगाना चाहते। आपको लाना है तो ऐसा ही झूमर सोने का बना के ले आओ, हम लिखने को तैयार हैं, पर कांच से मतलब नहीं। तो ये हमारे देश का दृष्टिकोण था। पहले लोग बचत अच्छी करते थे, उसी हिसाब से खर्च करते थे। आज कमाई बढ़ी है तो उससे ज़्यादा खर्चे के अवसर बढ़ गए, तंग हाल है। आज भले आप कह रहे हो अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन दुनिया में अर्थव्यवस्था भले बढ़े या न बढ़े, अनर्थ ज़्यादा हो रहे कि नहीं हो रहे? तो वो अव्यवस्था है। ऐसे कुपथगामी मार्ग पर चलने का कोई लाभ नहीं। उनसे तो हमें बच करके ही रहना चाहिए। आज लोगों के मन में चिंता, डर, अवसाद, तनाव और आत्महत्या, घुटन जैसी समस्याएं आ रही है। वो किसके कारण आ रही है? और ये सब कर भी कौन रहा है? ये सब अमीरों में है, गरीबों में नहीं, जिनकी अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत अधिक है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, आय से अधिक व्यय मनुष्य को अनर्थ की ओर ले जाता है। इसलिए व्यय उतना ही करो जितना आय है, और सदव्यय करो, अपव्यय नहीं। सदव्यय करो, अपव्यय नहीं। आज भी एक तरफ से लोग कहते हैं कि आदमी ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करे, तो मैं आपसे कहता हूँ आप खर्चा करिए, संग्रहित करके मत रखिए, ठीक है, पर उनके लिए खर्चा कीजिए जिनके जीवन में अभाव है। आप अपने ऊपर पैसा पानी की तरह बहा रहे हो, और कुछ लोग ऐसे हैं जो पानी के लिए तरस रहे हैं। ये कहाँ की मानवता? आप इसे भी तो समझिए। उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, तभी ये रास्ता प्रशस्त हो सकेगा। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज के चरणों में कि अपना प्रश्न प्रेषित कर हम पर अनुकंपा करें। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए, एक श्रावक पति पत्नी जो थे हमारे पास आकर बैठे, और यूं ही चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि हमारे 2 बच्चे हैं, किंतु दोनों ही बेटियां हों, वो दोनों हमसे बाहर हैं, घर के बाहर रहती हैं। और वो माँ रोने लगी कि महाराज अब तो खाने में भी स्वाद नहीं आता। जब हमने बेटियों से कहा बेटा एक तो हमारे पास रहो, तो बेटियां कहती हैं आप अपने मोह के कारण हमारे भविष्य को दांव पर मत लगाओ। दोनों बेटियां बाहर चले गए, अब हमें घर में अच्छा नहीं लगता। तो वास्तव में ऐसे सैकड़ों माता पिता हैं आज जिनके पास संतान होते हुए भी संतान का कोई सुख उनको नहीं है। ऐसे माता पिता, बच्चों का तो माता पिता के प्रति वैराग्य है ही, राग कम है, किंतु माता पिता का जो बच्चों के प्रति राग होता है वो उनको बहुत दुखी कर रहा है। तो आप कुछ ऐसा संबोधन दें कि उनको ही बच्चों के प्रति थोड़ा राग कम हो
और जब बच्चों की अपनी ज़िंदगी उनको जीना ही है तो आप अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करो? आप अपनी ज़िंदगी को कैसे संभालें ऐसे उन माता पिता के आंसू रुक सके। वो माँ के आंसू देख कर के हमारी भी आंखें भर आईं। हम जवाब नहीं दे सके, किंतु हमने कहा आपके मुख से ज़रूर कोई ऐसा समाधान प्रस्तुत करवाएंगे कि आप सबके आंखों के आंसू रुक सके और बच्चों से मोह कम हो सके। कुछ समाधान करें। बहुत ही मार्मिक प्रसंग उपस्थित किया है हमने। देखिए, ये बात बहुत गंभीर और संवेदनशील है। यह सच है कि अब आप बच्चों को बाहर जाने से नहीं रोक सकते। बच्चे जाएंगे और बच्चे पास में भी रहेंगे तो तुम्हारे निहाल करने वाले नहीं हैं। बच्चों के व्यामोह में फंसोगे तो दुखी होने के सिवाय कुछ भी नहीं होगा। आप सबको चाहिए कि केवल अपना कर्तव्य करो और मुक्त हो जाओ। हमारे शास्त्रों में ऐसे प्रसंग आते हैं जहाँ राजा महाराजा तब तक राज्य पे रहते थे जब तक उनके बेटे उस लायक न हो जाए। बच्चे बड़े हुए, उनका राज तिलक किया और अपने परमार्थ में अपने आप को लगा दिए। ऐसे भी उदाहरण देखने को मिलते हैं कि माँ के पेट में पल रहे बच्चे का राज तिलक करके दीक्षा लिया गया। लिया ना? किसने लिया था? कीर्तिधर जी ने, सुकौशल के पिता। हाँ, ये एक उदाहरण है। और अब उम्र ढल जाने के बाद भी चिपके रहते हो तो फिर रो बहाओ आंसू। यहाँ भी बहाओगे, अगले भाव में भी बहाओगे। रास्ता बदलना चाहिए। बच्चे अगर अपने रास्ते पे लग गए तो आप अपने रास्ते पे लग जाओ। मोक्ष मार्ग का रास्ता तो अभी तुम्हारे लिए सलामत है कि नहीं है? तो मोक्ष मार्ग के पथ पर आगे बढ़िए, मोक्ष मार्ग पर चलने का प्रयत्न कीजिए। जो व्यक्ति मुक्ति पथ का अनुगामी हो जाता है, जो मोक्ष मार्ग पर गतिशील हो जाता है, उसके लिए इस प्रकार के कोई तकलीफें नहीं होती। देखो, सुभाष जी और रेंडल जैन दो यहाँ बैठे हैं, दो ही के बच्चे बाहर हैं, बेटा भी बाहर, बेटी भी बाहर, लेकिन यहाँ है न बेटे की याद न बेटे की याद, अपने आप में मगन है। उनको जरूरत हो तो यहाँ आ जा, है ना ये रास्ता। अरे अब मेरा बेटा, आप लोग क्या कर दो, बेटा फ़ोन करते हैं, हम मम्मी मैं बिजी हूँ, अभी थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। पापा मैं मीटिंग में हूँ, बात करता हूँ। क्यों? जब वो बिजी है तो तुम इतने इजी क्यों? तुम भी बिजी हो जाओ। वो अपने में मगन, तुम अपने में मगन। ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, तुमसे अपने घर की चौकीदारी करवाएंगे और कुछ नहीं करवाएंगे। अभी आज दोपहर में एक व्यक्ति आया, उसने मुझसे एक बड़ी बात कही कि एक का बेटा बेंगलोर में रहा और बेंगलोर में कुछ दिन रहा, उसके बाद उसने कहा, अपने माता पिता को बुलाया, वहाँ एक फ्लैट दिखाया और फ्लैट दिखाने के लिए बात कहा कि पापा आप भी यहीं रहिएगा, मम्मी आप लोग यहीं रहिएगा, हम लोग एक साथ रहेंगे तो बहुत अच्छा है। ये फ्लैट हम लोग ले लेते हैं, हम अभी 25,000 रुपये महीना देते हैं फ्लैट में, अगर हम लोग थोड़ा पैसा लगाएंगे तो 40,000 रुपये महीना हमारा लगेगा, 15,000 रुपये EMI में एक्स्ट्रा लगेगा, अपना फ्लैट अच्छा हो जाएगा। आप ये फ्लैट ले लीजिए, दिला दीजिए। बेटे पैसे नहीं है, कहाँ से लाएं? बोले कुछ नहीं, अपना जो अपना मकान है उसको रखने से क्या फ़ायदा, उसको बेच दीजिए। अब बाप की बेटे के कहने पर अपना मकान बेचा, उसको फ्लैट दिलवा दिया। आज की बात है जो मैं घटना बता रहा हूँ। फ्लैट दिलवा दिया, रहा रखा, बच्चा बुलाया, लेकिन क्या करे, टीवी की रिमोट पकड़ा करके बेटा बहू दोनों अपने अपने काम में। बड़े अपार्टमेंट है, बाहर में जाने का कुछ नहीं, कुछ है तो खिड़की से देखते रहो और कुछ नहीं। वो आदमी महीना भर में हैरान हो गया कि मैं कहाँ जेल खाने में आ गया, वापस लौटो, मुझे वापस जाना है। अब कहाँ जाए, अपने गांव आए तो गांव में तो घर ही बिक गया। अब क्या करे, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। ये दशा क्यों? बदलाव अपने अंदर लाओ, अपने अंदर का भाव जगाओ। जीवन के तीसरे आश्रम में जाओ, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ,
और चौथा आश्रम संन्यास आश्रम। जब इन चारों आश्रमों को पूरा करोगे तो अपना कल्याण कर पाओगे। नहीं तो मैंने बहुतों को देखा है, शेर की तरह जीने वाले कुत्ते की तरह मरे हैं। मेरी बात थोड़ी कड़वी लगेगी। शेर की तरह जीने वाले लोग कुत्ते की तरह मरने को मजबूर होते हैं। ना बेटा पूछता ना बेटी पूछती, दोनों बराबर हो गए आजकल तो। सब इसको पूछते हैं, अपने मतलब को पूछते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूछते हैं। तुम्हारे जीवन के कल्याण से उनको कोई मतलब नहीं। इसलिए मोह रुलाएगा, मोह भाव को मिटाओ, वैराग्य भाव को जगाओ, उसे बढ़ाओ, गुरुओं के सानिध्य में लग जाओ। एक तकलीफ होगी पूरी समाज आके खड़े हो जाएगी। और यहाँ तो तुम कहीं रहोगे भी ना, मरोगे तो फिर 24 घंटे बाद तक बच्चा आएगा क्रियाक्रम करने के लिए। और उसमें भी कईयों में तो ऐसे भी प्रसंग आ गए, हालांकि जैनियों में तो ऐसा भी हाल नहीं आया, लेकिन आ जाएगा। आए हैं तो इतना भी समय नहीं कि बाप का अंतिम संस्कार करा सके। एजेंसीज को फ़ोन करके अपने वहीं से कि आप उनका अंतिम संस्कार करा दीजिए, हम आपको बिल पेमेंट कर रहे हैं। वाह रे दुनिया, ये हो रहा है, हुआ है कि नहीं? तो ऐसी दुर्गत करानी है, चिपको अपने बेटे से बेटी से। और अपना कल्याण करना है तो जुड़ो अपने से, धर्म से, मोक्ष मार्ग से, जिससे अपना भला कर सके। प्रत्यक्ष प्रश्नों के माध्यम से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे ब्रह्मचारी अशोक भैया। बंधु, सौभाग्य है आपके हाथों में। आपकी शंकाओं का समाधान आप यहाँ प्रत्यक्ष रूप से पाएंगे। और साथ में पारस जिनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से जो लोग अपने घरों पर बैठ करके देख रहे हैं, उनके मन भी समाधित होंगे। हम एक बार पुनः आपको सूचित कर दें, प्रश्नों का क्रम हम प्रारंभ करें उसके पूर्व, कि आने वाले मात्र 5-6 दिनों के बाद श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन प्रारंभ हो जाएगा। और लगभग 2000 शिविरार्थियों के लिए सौभाग्य है, उनकी सेवा करने के लिए ये सौभाग्य आपके हाथों में दिया जा रहा है कि आप उनके लिए एक दिन की पूजन द्रव्य व्यवस्था में सहयोगी बन सकते हैं, जिसमें पूजन और प्रतिदिन 10 लक्षण विधान के माध्यम से आप पुण्यार्जक बन सकते हैं। मात्र 1,51,000 रुपए की राशि में भोजन व्यवस्था और श्रावक श्रेष्ठी के रूप में भी आप 1,51,000 रुपए की राशि में सहयोग दे सकते हैं। वृत्ति आहार व्यवस्था में 51,000 रुपए में आप सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि ये नाम भी लगातार आ रहे हैं। साथ ही 20 से 28 नवंबर तक होने वाले 108 मंडलीय सिद्धचक महामंडल विधान के बहुत कम मंडल शेष रह गए हैं। अगर आप चाहते हैं तो 2,11,000 रुपए की राशि में आप पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं अपने परिवार के 8 सदस्यों के साथ में, जिसमें समिति की ओर से आपके लिए आवास, भोजन, वस्त्र और द्रव्य की संपूर्ण व्यवस्था की जाएगी। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं संजीव रंजना जी प्रचंडिया अलीगढ़, जो गुणायतन के और सेवायतन के दोनों के ट्रस्टी हैं, तो वे अपना पहला प्रश्न यहां पर करेंगे। और उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा चक्रेश जी जैन सतना, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, एक शामी सभी को। महाराज जी, भावना योग में 2 शब्द हैं, भाव और मन। इसकी क्या स्थिति होती है? क्या मन, विशेष रूप से मन शांत रहता है या सो जाता है या तटस्थ रहता है? देखिए, पहले भाव और मन दोनों को समझिए। भाव है क्या? भाव विचार, और विचार के अनुसार हमारी होती प्रवृत्ति। भाव हमारे चित्त में पड़े हुए संस्कारों की अभिव्यक्ति का नाम। हमारे चित्त में जो भी संस्कार हमारी चेतना में पड़े हैं, जमे हुए, वो जो उभरते हैं उनको बोलते हैं भाव। और यही भाव हमारे विचारों को जन्म देता है, जिसका आधार हमारा मन है। और जैसे हमारे विचार होते हैं वैसी हमारी प्रवृत्तियाँ हों। तो हम भावना योग जब करते हैं तो अपने संस्कारों का शोधन करते हैं, जिससे भावों में शुद्धि होती है। भाव शुद्धि से विचारों में शुद्धि होती है, विचारों की शुद्धि से प्रवृत्तियाँ सुधरती हैं, और प्रवृत्तियों के सुधार से जीवन सुधर। नमस्ते महाराज। चक्रेश जी जैन सतना, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे जय कुमार जलज, हटा दमोह। सीखता से दे दें। ओ, और अनुरोध करूंगा जिनका भी नाम मैं ले रहा हूं तो पहले से खड़े हो जाएं। और सभी एरक जी शुल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि समाज में कोई भी कार्य होते हैं, निर्माण संबंधी या कोई
पंचकरण संबंधी, तो समाज के विद्युत वर्ग ही आचार्य से निर्देश लेने जाते हैं। और विद्युत वर्ग जो 4-5 लोग जाते हैं वो 5 तरह की बातें समाज के बीच में व्यक्त करते हैं, जिससे समाज दिग्भ्रमित होता है और साक्षात भगवान की वाणी में इस तरह की अपने शब्दों के वाकजाल से मायाचारी करते हैं, तो इनका क्या दोष रहने लगेगा? देखिए, आपने बड़ा विचित्र प्रकार का सवाल किया। ये बात सही है कि कोई भी अगर निर्देश हो गुरुजनों से लेना हो तो सब जाके तो लेंगे नहीं। कोई व्यक्ति जो समाज का प्रतिनिधि बन करके जाता है, मार्गदर्शन लेता है, तो उन्हें चाहिए कि जो बात जिस रूप में उन तक पहुंची है, जो निर्देश मिला है, उसे उसी रूप में प्रस्तुत करें। यदि उसमें अपनी कोई बात जोड़ेंगे तो ये बड़ी अव्यवस्था फैलाती है, समाज भी उलझती है, और ऐसा होना नहीं चाहिए। यदि कोई करता, मुझे नहीं मालूम आप किसके संदर्भ में कौन सा सवाल कर रहे हो, लेकिन ऐसा कभी करना ही नहीं चाहिए। बात को अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो वही कीजिए जो आप तक बात आई। यदि कोई अपने निजी स्वार्थों की भावना से किसी प्रकार की बात मिला दे तो ये बड़ा पापाचार है। इससे समाज का हित अहित हो तो एक तरफ, ऐसा करने वालों का महान अहित होता है। इसलिए भूल करके भी कभी नहीं करना चाहिए। और समाज को भी अगर कोई ऐसा मौका आता है तो व्यक्तियों को पहचान करके ही वहाँ भेजना चाहिए। जिस व्यक्ति की सोच अच्छी है, प्रवृत्तियाँ सही है, आदतें अच्छी है, उनको आप ऐसे काम में भेजिए। और अगर आपको पहले से आभास हो कि अपनी बात मिला देंगे तो उनके साथ और आदमियों को भी लगा दीजिए, ताकि बात सही जा सके और किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न हो। जय कुमार जलझाटा दमोई से, और इसके बाद तैयार रहेंगे हेमराज जैन निवाई। गुरुवर नमोस्तु इच्छामि। हे गुरुवर, यदि पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित है और भक्ति में डूबे तो मुक्ति निश्चित है। गुरुवर, क्या भक्ति ही ऐसा मार्ग है जो भी सच्चे मन से भक्ति की राह चल देता है उसके लिए मुक्ति की सुनिश्चितता संभव है? कृपया समाधान करने की। आपने ही अपने पहले ही वाक्य में सब कुछ कह दिया। पानी में डूबे तो मृत्यु और भक्ति में डूबे तो मुक्ति। तो डूब तो जाओ, जब डूबोगे तभी उसका एहसास होगा। ये बिल्कुल सही है, जो भक्ति में डूबता है वही मुक्ति पाता है। हेमराज जैन निवाई। आगे तैयार रहेंगे राजी जैन वंडा। हेलो, मैं तो आया था फकत आपके दीदार को। मुझे क्या खबर थी कि मैं आते ही लूट जाऊंगा। मैं तो लाया था एक फूल भेंट चढ़ाने को। मुझे क्या खबर थी कि मैं खुद भेंट चढ़ जाऊंगा। मैं से मेरे आराध्य गुरुदेव, मेरे जीवन को गति देने वाले श्री पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, आज से जैसे बचपन में हम 15, 16, 17 साल के थे और आज 40 साल की उम्र में आ गए। कुछ पैसे वाले हो गए, कुछ वैसे रह गए। तो कहने का मतलब ये है कि कहानियाँ तो वही हैं, किरदार बदल रहे हैं, और लोग वही हैं, व्यवहार बदल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है गुरुदेव? कहानियाँ तो वही है, किरदार बदल गए, लोग वही है, व्यवहार बदल गए। तो किरदार तो व्यवहार बदलने से ही बदलता है। अगर किरदार बदला है तो व्यवहार बदलेगा। लेकिन मैं आप सबसे कहता हूँ, किरदार अलग होते हैं, उसका व्यवहार अलग होता है। लेकिन जो सही समझ रखता है उसे पता होता है कि पहले था वो भी किरदार था, अभी है वो भी किरदार है। पुराना व्यवहार भी एक किरदार का फल था और अभी का व्यवहार भी एक किरदार का फल है। इसलिए किरदार को मत देखो, उस व्यक्ति के अंदर को देखो जो सब कुछ करने वाला है, तो जीवन अच्छा हो। नमस्ते। राजी जैन बंडा, और इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा श्री सुभाष जी, CEO गुणायतन।
महाराज जी सकल दिगंबर जैन समाज बंडा की ओर से त्रैवा नमोस्तु 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 और मेरी परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज जी मेरी एक छोटी सी शंका है, गुरु के प्रति भक्ति और अनुराग कैसा होना चाहिए और हमारे क्या कर्तव्य होना चाहिए? गुरु के प्रति भक्ति और अनुराग कैसा होना चाहिए? गुरु के प्रति भक्ति इस तरह से होनी चाहिए कि वो हमारा सबसे बड़ा आदर्श बन जाए। अनुराग ऐसा होना चाहिए कि हर पल हर क्रिया में उनकी उपस्थिति का एहसास होता रहे। जिसके प्रति अनुराग होता है उससे जुड़ाव बना रहता है। यदि गुरु के प्रति अनुराग है तो गुरु से जुड़ाव होगा, उसकी उपस्थिति का एहसास होगा। और जब हम हर पल गुरु की उपस्थिति का एहसास करते रहेंगे तो हमारे जीवन में कुछ गलत कभी घटेगा ही नहीं, जीवन अपने आप अच्छा हो जाए। महाराज जी एक और छोटी ओम एक ही श्री सुभाष जी CEO गुणायतन, और इसके बाद तैयार रहेंगे सभाई सिंह महेंद्र संचिता जैन शिरोंज। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। मंच पर विराजमान एलक श्री एवं सभी क्षुल्लक श्री के चरणों में सादर इच्छामि। गुरुदेव, आज एक ऐसा वज्रपात के जैसी खबर आई और यहाँ हुआ कि मधुबन में इतने बड़े मधुबन की एक तरह से शान हमारे दीपक काका, आज एक आकस्मिक अनायास उनकी आज देवलोक गमन हुआ। गुरुदेव, पूरे मधुबन में एक शौक की लहर छा गई है। मधुबन में नहीं, पूरे झारखंड में कहूँगा। उनके इतने चहेते और इतने लोकप्रिय थे वो। ऐसे राजनीतिक नेता तो नहीं थे, लेकिन इतने बड़े समाज सेवी, हर संस्था में, मधुबन की हर संस्था में कुछ ना कुछ उनका सकारात्मक सहयोग रहता था हमेशा। तो गुरुदेव, उनका परिवार भी यहाँ है और हम लोग भी हैं। आज बहुत सब लोग विवल हैं उनके इस आकस्मिक निधन से। तो आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन गुरुदेव। देखिए, जो संवाद आपने सुनाया है ये सभी को स्तब्ध कर देने वाला है। जैसे ये सूचना मुझे मिली, एक पल को मुझे लगा ये हो क्या गया। न ज़्यादा उम्र, न ऐसी कोई बीमारी, लेकिन कब किसकी बारी आ जाए कौन जानता है। जीवन क्षण भंगुर है। हम लोग रोज अपने उपदेशों में ही बात करते हैं, क्या जाने किस मोड़ पर क्या घटना घट जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। जाने वाला चला गया। आपने जिस दीपक की बात की, निश्चित वो बड़ा कर्मठ, जुझारू, सुहृदय, व्यवहार कुशल व्यक्तित्व का धनी था और मधुबन के लिए उसकी बहुत बड़ी देन थी, बहुत बड़ी भूमिका थी। सभी संस्थाओं से वो संबद्ध रहे। ऐसी घड़ी में अब क्या कह सकते हैं, जाने वाला चला गया है, बस उसकी बातें ही हम सबके साथ रहती। मैं तो इस घड़ी में यही कहूँगा कि इस घटना को हमें स्वीकार करना होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं। और उनके परिवार से भी मैं यही कहूँगा कि इसे नियति की परिणति मानकर स्वीकार करें। दुख की घड़ी में धैर्य ही एक आलंबन होता है। समय घाव करता है, समय घाव भरता है। इस बात को ध्यान में रखें और ऐसा सोचें कि उनका इतना ही संयोग था। बाकी कब किसके साथ क्या हो कुछ नहीं कह सकते। मैं पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसी घड़ी में धैर्य रखें, समता रखें और इस भगवान से प्रार्थना करें कि वो जहाँ भी हो सदगति को प्राप्त कर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा अपना कल्याण कर सके। यही आशीर्वाद। महेंद्र संचिता जैन शिरोंज आगे तैयार रहेंगे। वीना काला गया ट्रस्टी गुणायतन। हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी जी, छोटे बच्चे का मुंडन कब, कहाँ और कैसे, मतलब? देखिए, आदि पुराण में मुंडन संस्कार के विषय में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि जब बच्चा 12वें माह में प्रवेश करे, जो मैं बात बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। कौन से महीने में? आप लोग 9वें में कराते हैं।
आगम में जो लिखा वो मैं बता देता हूँ, बाकी आप जानो। बच्चे के 12वें माह में प्रवेश करने पर बच्चे को जिन मंदिर में ले जाकर गंधोदक से उसके केस को गीला करे। किससे करे? गंधोदक। फिर उसका मुंडन कराए और मुनियों के हाथ से उन्हें आशीर्वाद दिलाए। ऐसा आदि पुराण में उल्लेख है। तो इसका मतलब है मुंडन वहीं कराओ जहां मुनि महाराज 12वें महीने में, और मुनियों से आशीर्वाद दिलाओ जिससे वह अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। हमारे हिसाब से जो हमारे आदि पुराण का कथन है, चौल संस्कार जिसको बोलते हैं, वो 12वें महीने में ही होना चाहिए, उससे पहले नहीं। अभी 2-3 दिन पहले एक परिवार आया अपने बच्चे का मुंडन कराने का मन लेकर। जब बोला, हम बोले भाई हमारे शास्त्र में 12वें महीने, बोले महाराज हम 12वें महीने में आएंगे, अब वापस जाते हैं। तो आप सब भी देख सकते हैं आदि पुराण के इस प्रसंग को सभी को देखना चाहिए। लोक में चली आ रही मान्यताओं का अनुकरण करने की अपेक्षा अगर हम आगम का अनुकरण करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए जब कभी भी करे 12वें महीने में करे। बड़ी बात लिखी कि उसमें बाल को गंधोदक से गीला करे, उसके बाद मुंडन कराएं और मुनियों का आशीर्वाद दें। वीना काला गया, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे श्री NL जैन साहब, जयपुर, कोषाध्यक्ष गुणायतन। गया के पाठशाला की तरफ से सभी बच्चों का गुरुवर को नमोस्तु, छुल्लक जी को इच्छा में। मेरी जिज्ञासा यह है गुरुवर कि वीर्यांतर कर्म का क्षयोपशम कैसे बढ़ाएं और अंतराय कर्म को हम लोग कैसे टालें? वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम कैसे बढ़ाएं, अंतराय कर्म को कैसे टालें? देखो, अंतराय कर्म का क्षयोपशम करने का शास्त्र में 2 ही उपाय है व्यवहारिक, पात्र दान और देव पूजा। जितना करो, एक अंतराय का क्षयोपशम होगा, साथ में दूसरे का भी होगा, सब अपने आप काम करो। दोनों सब एक ही अंतराय के ही 5 अंतराय। नमोस्तु गुरुवर। NL जैन साहब, जयपुर। और इसके बाद में तैयार रहेंगे नविता जैन, कापरेन, कोटा। परम पूज्यवर, सादर नमन, वंदन मंचासीन महाराजों को नमोस्तु इच्छामि। महाराज श्री, आज व्यक्ति के पास में देने के लिए बहुत सारी सलाहें होती हैं, एडवाइस देने के लिए, और आदमी को इतनी सारी सलाह देता है कि लेने वाला व्यक्ति भ्रमित भी हो जाता है और कई बार तो वो डर भी जाता है। तो महाराज जी, मैं आपसे जो है ना, देने वालों को जो है आप क्या आदेश देंगे, क्या आपको सुनकर देंगे? देखो, मैं आदेश भी नहीं दूंगा और बिना मांगे सलाह भी नहीं दूंगा। आप सबको एक सलाह चूंकि आपने मांगी, और ये मैं मान रहा हूँ आपने अकेले ने नहीं मांगी, सबका प्रतिनिधित्व करके मांगी। क्यों? सबके लिए आप लोगों की आप लोग उनको अपना प्रतिनिधि मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? बोलो बोलो, तब मैं दे रहा हूँ, है ना। पहली बात, बिना मांगे कभी सलाह मत देना, और जो व्यक्ति बिना मांगे सलाह देता है उसे कभी मत सुनना। आजकल अयाचित परामर्श देने वालों की लाइन लगी, कहते राय बहादुर बहुत बढ़ गए, भले अब चले गए अंग्रेज। राय देने की आदत उचित नहीं। अयाचित परामर्श, बिना मांगे कोई सलाह दे, उस पर ध्यान मत दो। जिस किसी से सलाह मत लो, सलाह उसी से लो जो अनुभवी हो, उस विषय का ज्ञाता हो और तुम्हारा हितैषी हो। अनुभव शून्य हो, विषय का अजानकार हो और तुमसे द्वेष रखता हो, उनसे कभी सलाह मत रखना। जिस व्यक्ति का हृदय साफ हो उससे सलाह रखना। जो दुर्भावनाओं से ग्रसित है वो कभी नेक सलाह नहीं देगा। तो इन सब बातों को समझकर व्यक्ति की पहचान करते हुए व्यक्ति को सलाह लेना और देना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री। नविता जैन, कापरेन, कोटा। और इसके बाद में तैयार रहेंगे रिंकी जैन, बेगमगंज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मैं, मेरे परिवार और पदमपुरा यात्रा संघ की तरफ से मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री,
आयु कर्म के क्षय होने पर जीव का मरण हो जाता है। किसी कारणवश आयु कर्म का बीच में उदीर्णा द्वारा क्षय होने से होने वाला मरण अकाल मरण कहलाता है। महाराज श्री, ये उदीर्णा क्या है? नल देखा? नल नल देखी कि नहीं? हाँ। टोंटी खोलते हैं तो जल निकलता है, ये उदय है, और टोंटी हटा दे तो पानी निकलता है, इसका नाम उदीर्णा। नहीं समझे महाराज? अरे बहन जी, टोंटी खोलते तो नल से पानी कितना निकलता है? एक लिमिट में निकलता है ना। और टोंटी निकाल करके अलग कर दो, फिर कितना निकलता है? प्रेशर से। समझ में आ गया? तो कर्म जब अपने क्रम से उदय में आए तो उसको बोलते उदय, और क्रम तोड़ कर कर्म चाहे जैसे उदय में आ जाए फोर्स के साथ, उसको बोलते उदीर्णा। अपक्क पाचनम उदीर्णा, कर्म के असमय में फलने का नाम उदीर्णा। महाराज जी, आप जो संत है, ये साक्षात नमोस्तु रिंकी जैन बेगमगंज आगे तैयार रहेंगे। प्रेमचंद जैन उपकार सागर। हमारे और हमारे पूरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। इच्छा महाराज जी, महाराज जी जब संसारिक कार्यों में लगे रहते हैं तो कोई भी मन यहाँ वहाँ नहीं भटकता, लेकिन जब भी सामायिक जाप आदि करते हैं तो पूरा संसार याद आता है। तो इसके लिए मन को एकाग्र कैसे करें? देखो, जब हम सांसारिक कार्य करते तो हम अपने मन को कहीं न कहीं लगाए रखते हैं, तो मन को मौका नहीं मिलता। जब सामायिक करते हैं या अच्छे कार्य करते हैं, उस समय हम मन को उसमें लगाते नहीं, तो मन को मौका मिल जाता है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जितनी रुचि से संसारिक कार्य करते हो उतनी रुचि से सामायिक करो, पूजा पाठ करो, तुम्हारा मन वहीं लगा रहे, रुचि बना। हाँ, प्रेमचंद जी उपकार सागर फाउंडेशन ट्रस्टी। और इसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। उससे पहले अभी बोलो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर जी ने अपने प्रवचनों में कहा कि सभी लोगों के लिए मोटा अनाज का सेवन करना चाहिए। गेहूं के लिए उन्होंने अपनी तरफ से निषेध किया हुआ है, पर अभी जो जी समिट हुआ अभी 20-20 देशों का, उसमें राष्ट्रपति ने अपना जो सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों के लिए जो भोज दिया, उसमें उन्होंने सिर्फ शाकाहारी और मोटे अनाज का उपयोग किया, और सबके बारे में उन्होंने डिटेल में उसके लिए सब देखिए, आपने बहुत अच्छी बात यहाँ रखी। ये हम सब के लिए बड़े गौरव का विषय है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुद्ध शाकाहारी है। जब वो झारखंड की राज्यपाल थी, हमारे पास वो हजारीबाग में आई थी, तब बताया गया कि राजभवन में प्रवेश करते ही उन्होंने अपने घर का सारा बर्तन भी नया बनवाया। इतनी निष्ठावान है अहिंसा और शाकाहार के प्रति। यहाँ भी ऐसे किया उन्होंने। सुनो तो, ये बहुत ही अच्छी बात है कि वर्तमान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों शुद्ध शाकाहारी है, और ये अहिंसा शाकाहार की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में एक बहुत अच्छी पहल। उन्होंने जो भोज दिया, जैसा मुझे आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिली, शुद्ध शाकाहारी और मिलेट्स का प्रयोग किया, मोटे अनाज का प्रयोग किया। पिछले कई वर्षों में इस पर काफ़ी शोध हो रहा है, और ये पाया जा रहा है कि मोटे अनाज के सेवन से कैंसर और अन्य जानलेवा बीमारियों से बचा जा सकता है। बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और गुरुदेव भी इस विषय में हमेशा अपना मार्गदर्शन देते हैं, और मेरे ख्याल से गुरुदेव भी मोटा अनाज ही लेते हैं, और मैं भी पिछले लगभग 2-2.5 सालों से मोटा अनाज ही खा रहा हूँ। तो ये चलन में लोगों को लेना चाहिए। गेहूँ छोड़कर रागी है, नाचनी है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, जौ है, ये मोटे अनाज। तो इनका प्रयोग करें। अब हो सकता है सब किसी को न रुचे, हाँ, इसलिए तो मैं ऐसा कोई बाध्य तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस पर काफ़ी रिसर्च हुए, शोध हो रहे। हम मोटा खाएं, मोटा पहने तो जीवन अच्छा होगा। सादा जीवन और उच्च विचार को अपना आदर्श बनाना चाहिए। वही भोजन करना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हो, इसका हम ध्यान रखें।
और इस समिट ने यही संदेश दिया है। बहुत अच्छी बात। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, ट्रस्टी और मंत्री गुणायतन आगे तैयार रहेंगे। आशा जी बनायका हजारीबाग। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। एलक जी महाराज, छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, कोई संतान आदर्श बनकर के अपने माता पिता के सामने जाती है तो उस वक्त माता पिता का क्या कर्तव्य होना चाहिए? कोई संतान आदर्श बनकर के अगर माता पिता के पास जाती है तो माता पिता का क्या कर्तव्य होना चाहिए? माता पिता को अंदर से हर्षित होना चाहिए। पहला काम कि मेरी संतान आज इस लायक बनी कि मेरा गौरव बढ़ रहा है। उन्हें हर्षित होकर अपनी संतान को प्रोत्साहित करना चाहिए, उनके उन आदर्शों को और फलीभूत होने का रास्ता खोलना चाहिए, इस तरह से उत्साहित करना चाहिए कि वो भी आगे बढ़े। और ऐसा लगता है कि बेटा जिस क्षेत्र में बढ़ रहा है उसमें हम में कुछ कमी रह गई है तो अपना भी सुधार कर लेना चाहिए। आशा जी बनायका हजारीबाग आगे तैयार रहेंगे। मनोज जी दिल्ली, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री, इच्छामि। महाराज श्री, कहीं पढ़ा था कि जब सांसें रहती है तो अकेले थे, तब हम हर किसी को अपने पास भी बिठाना चाहते तो कोई बैठता नहीं है, और जैसे सांसें निकली तो भीड़ साथ चली। तो ऐसा क्यों महाराज श्री कि जब सांसें निकल गई तो भीड़ साथ चलती है, और जब सांसें रहती है तो हमारे पास कोई नहीं, अकेला ही रहते हैं। सांसें निकलने के बाद भीड़ साथ क्यों रहती पता है? और सब सुनाते राम नाम सत्य है। सुनो तो हम कुछ नई बात सुना रहे। सुनना है? हाँ महाराज। कि अपनी सुनाना है? नहीं महाराज। सांसें निकलने के बाद भीड़ साथ इसलिए जाती है कि जिसकी सांस निकल गई लौट के ना आ जाए, वो डर के मारे लौट के ना आ जाए, डर है, पहुंचाया। समझ गए? और एक बात ध्यान रखो, उसका दूसरा एक आध्यात्मिक संदेश है कि भीड़ साथ जा रही है, सांसें निकलने वाला आगे जा रहा है, मुर्दा आगे जा रहा है। इसका तात्पर्य है कि संसार में कितनी ही भीड़ क्यों न हो, जाना तुम्हें अकेले पड़ेगा। इस बात को सदैव याद में रखो तो सबके बीच रहते हुए भी अपना रास्ता प्रशस्त रखो। मनोज जी दिल्ली, ट्रस्टी गुणायतन। मंच पर विराजित गुरुवरों को, मुनिद्वय को नमोस्तु। ईर्जक जी एवं छुजक जी महाराजों को इच्छामि। महाराज जी, आजकल ये देखा गया है कि यंग एज में ही लोगों को असाध्य बीमारियां जैसे कैंसर, डिप्रेशन, मानसिक रोग इत्यादि हो रहे हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? बेसिकली ये कर्मों का दोष है या हुंडा अवसर्पणी कर्म का दोष है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। ये कर्म का दोष नहीं, इसके पीछे कई कारण हैं। जैसे हम शास्त्रीय भाषा में कहें तो नो कर्म, और आपकी भाषा में कहें तो मनुष्य की बदली हुई जीवन शैली, बिगड़ा हुआ खान पान। जीवन शैली में बदलाव है। आज लोगों की दिनचर्या बिल्कुल अनियमित हो गई और उसमें स्ट्रेस बहुत बढ़ गया। इसी तरह खान पान भी पूरा बिगड़ गया। फास्ट फूड, जंक फूड बहुत से लोग सेवन करने लगे। इसके अलावा जो आप अनाज खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, यहाँ तक कि पानी पी रहे हैं, उसमें जहर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, रासायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग से सारा अनाज विषाक्त है, सब्जियां विषाक्त है, मसाले विषाक्त है। तो जहर तो शरीर में जा रहा है। और इसी तरह जो पानी है, यूरिया का प्रयोग धरती पर होता है, वही पानी ज़मीन के अंदर जाता है, पूरा पानी आर्सेनिक होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रख पाएंगे? न अनाज शुद्ध, न मिट्टी शुद्ध, न पानी शुद्ध, न हवा शुद्ध, तो लोग स्वस्थ कैसे रहेंगे? इसलिए आप चाहते हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे तो अपनी दिनचर्या को बदलिए, नियमित आहार विहार कीजिए, जीवन शैली में बदलाव लाइए, और बन सके तो रसायन मुक्त आहार पानी कीजिए, जिससे अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सके और सब कुछ अच्छा किया जा सके। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।